हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों मैं करण बोल रहा हूं। दोस्तों आज हम टॉप इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। इसका मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 9 लाया था, उसके भी सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगे। और दोस्तों आज हम लोग जो करेंगे पार्ट 10। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। सो गाइज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? हमारा पहला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन B12। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बेरी रोग जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। लेकिन यहाँ पे जानने वाला ये बात है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों मैं बारीकी से आपको बता देता हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो है रेटिनॉल। ओके। अच्छा एक बात और बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। अब विटामिन B1 की बात करें दोस्तों तो इसकी रासायनिक नाम होती है थायमिन। ओके। अब विटामिन B1 की कमी से क्वेश्चन में पूछा गया है बेरी रोग होता है, ठीक है। और थर्ड में है दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी नामक एक रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होती है और विटामिन सी का नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। ओके। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी नामक रोग। लास्ट में आपका दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। ओके, साइनोकोबालेमिन। दोस्तों इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट का मतलब होता है जैसे लोहा एक धातु है, तांबा एक धातु है, तो कोबाल्ट भी एक धातु है जिसका सिंबल होता है CO। ओके। तो दोस्तों डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है और इसी तरह से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको एक टिक करना है। तो विटामिन B12 को आप वहाँ पे टिक कीजिएगा। ओके। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीत का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आंसर देखने से पहले आपको ये बताना है कि पीत का निर्माण कहाँ से होता है। दोस्तों पीत का निर्माण लीवर यानी कि यकृत से होता है, लेकिन ये जमा होता है कहीं और, यानी कि जमा होता है पित्ताशय में जाके। इसका निर्माण होता है यकृत में और ये जाके जमा होता है, एकत्रित होता है पित्ताशय में। ओके। दोस्तों पित्त जो है ये भोजन को क्षारीय बना देता है। अगर भोजन अम्लीय रहेगा तो उसे क्षारीय बना देगा, जिससे भोजन आसानी से पच सकता है। तो क्वेश्चन में वही बोला गया है कि पित्त का कार्य क्या है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि पित्त का काम है भोजन को क्षारीय बनाकर उसे पचाना। तो दोस्तों आप ऑप्शन 4 नंबर देखिए। पित्त जो है भोजन को पचाता है एवं शोषण हेतु, यहाँ पे ये वसा होगा, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन 4 नंबर इज राइट आंसर। विटामिन का खोज किसने किया? तो दोस्तों लुनियन, फंक, सुमनर एवं सेंगर ने। तो दोस्तों विटामिन का जो खोज किए हैं उनका नाम है फंक। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध उजला होता है। दोस्तों जो दूध उजला होता है, सफ़ेद होता है, वो कैसिन के ही कारण होता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि दोस्तों दूध हल्का पीला होता है तो वे किसके कारण होता है? तो वे कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन उसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण दूध हल्का पीला दिखता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं दोस्तों। मेरे नज़र से तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में ही रखिएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? एक नीचे ऑप्शन है विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी को ही हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी तो आपको पता है कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। उसके अलावा मानव मूत्र एवं मछली के लीवर यानी कि यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है।
शरीर के किस अंग से रेनिन का स्रवन होता है? यकृत, अमाशय, किडनी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आंसर क्या होगा। रेनिन का स्रवन शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्तों ये निकलता है अमाशय से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन में आपका है किडनी। इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इससे मैं जितना पॉइंट बताऊंगा वे आपके एग्जाम के नज़र से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों यकृत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। पहले तो मैं बता दूं कि दोस्तों मानव शरीर में किडनी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृक्क, की संख्या होती है 2। ये जोड़ा में पाया जाता है। इसकी लंबाई होती है, किडनी की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि इसकी वजन कितनी होती है? तो 140 ग्राम। किडनी की वजन होती है 140 ग्राम। ओके। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इजी है, आपको पता होगा आंसर। तो दोस्तों उसे कहा जाता है इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो दोस्तों क्रो-मैग्नोन मानव को आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज माना गया। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। दोस्तों ब्लड ग्रुप होता है 4, A, B, AB एवं O। इन चारों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों एक बात और आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप 4 होता है, तो ये ब्लड समूह का खोज किसने किया? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप का खोज किया है, ब्लड रक्त समूह का खोज किया है विलियम हार्वे ने। और एक होता है रक्त परिसंचरण, इनका खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर ने। दोनों अंतर है और दोनों क्वेश्चन अलग है। दोस्तों इसकी बात मैं कर रहा था कि अगर ब्लड ग्रुप मान लिया जाए आपका ए है, तो आप किसको ब्लड दे सकते हैं? क्या आप सभी को दे सकते हैं, या फिर सिर्फ ए को दे सकते हैं, या फिर ABO किसको आप दे सकते हैं? तो दोस्तों आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आप इसे तो दे सकते हैं, लेकिन इसे आप नहीं दे सकते हैं, इसे दे सकते हैं और इसे नहीं दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों आप ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकते हैं। अगर आप इसे दे दिए तो दोस्तों अगर आप पहली बार दिए तो वो बॉडी तो आपका उनका बॉडी तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आप दूसरी बार उसे ब्लड देंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप B है, इसकी तो बात हम लोग कर लिए हैं, इसे हटा देते हैं। अगर दोस्तों आपकी ब्लड ग्रुप B है तो आप ब्लड B को तो दे सकते हैं और AB को दे सकते हैं, और आप किसी को नहीं दे सकते हैं। ओके। लेकिन दोस्तों जब AB की बात आती है तो ये बड़ा खुदगर्ज इंसान है, यानी कि ये सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप यानी कि अपने जाति वाले लोग को ही देंगे, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप AB रहेगा सिर्फ उसी को देगा। लेगा सबसे लेकिन देगा किसी को नहीं। ना ही ये इसको देगा, ना ही ये इसको देगा, ना ही ये इसको देगा, लेकिन ब्लड ये सभी से ले सकता है। इसलिए इसे दोस्तों सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। लास्ट में आपका ओ बचा। ओ आप मान के चलिए कि देखते होंगे दोस्तों कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी को मदद करना जानता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो वह मदद करेगा। तो ओ भी इसी तरह काम करता है, यानी कि ये ब्लड सभी को देगा। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप वाला B, AB एवं सभी को दे सकता है, लेकिन ये लेता किसी से नहीं है।
ये ब्लड किसी से नहीं लेगा, जिसका ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ रहेगा सिर्फ उसी से ये ब्लड लेता है, लेकिन देता सभी को है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यानी कि सर्वदाता। ओके, तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों इतना समझाने के बाद शायद आप इसका आंसर तो कर लिए होंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सिर्फ जिनका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उन्हीं को ब्लड दे सकता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक बोलते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और एम एस स्वामीनाथन हो गया हरित क्रांति का जनक। अब विलियम हार्वे के बारे में मैंने अभी ही बताया था, रक्त समूह का खोज किया था इन्होंने रक्त समूह का खोज किए हैं। वृद्धि वल किसकी क्रिया से बनती है? दोस्तों यहाँ पे बोला गया, अगर आपने कभी पेड़ पौधे को काटा होगा तो आप देखे होंगे कि बीच में आपका ये इस तरह से गोल गोल रहता है, इसी के बारे में पूछा गया है। तो ये किसकी क्रिया से बनती है? दोस्तों ये हो गया, और पेड़ पौधे की मोटाई और लंबाई सभी डिपेंड करता है कैम्बियम पे। कैम्बियम के कारण ही पेड़ पौधे की एक तरह से मानिए तो वृद्धि होती है। और दोस्तों फ्लोएम का काम है बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, और जाइलम जो है पानी को पहुंचाता है। बीज किससे बनता है? दोस्तों इसका आंसर जानना आपका बहुत ही आसान है। पहले आप तो देखिए, बीज शब्द लिखाता है ऐसे, एक तरह से आप मान के चलिए, छोटा सा ट्रिक है। तो इसका आंसर में आप देखिएगा बीज से ही रिलेटेड आंसर रहेगा, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें 4th नंबर आंसर ऑप्शन में इस तरह से है। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा बीजांड। बीज बनता है बीजांड से। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पूरा पार्ट, ये है फ्लावर। मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों हम लोग सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे, आप ये जो मैं जो घेर रहा हूँ सिर्फ इस पार्ट को, हम इसे कहते हैं ओवरी, ठीक है। और इसके बीच में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यही पार्ट है, यहाँ पे लाल लाल बिंदु देख रहा है, यही होता है बीजांड, ठीक है। और इसी से बीज का निर्माण हो जाता है। ये लाल लाल जो आप पार्ट देख रहे हैं यही बीज बन जाता है। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या है, इससे क्या बनता है? तो इससे फल बनता है। ओवरी से आपका, ओवरी का हिंदी हो गया अंडाशय, अंडाशय से आपका बनता है फल, और बीजांड से बनता है बीज। ओके, अगला प्रश्न है, नारियल में खाने योग्य भाग क्या है? तो दोस्तों नारियल में खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की इकाई को बोला जाता है एमिनो एसिड। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? तो दोस्तों ये होता है 40 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या फिर वसा? तो दोस्तों शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय होती है वसा के रूप में। संचय का मतलब एकत्रित होना, जमा होना। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या फिर लास्ट में आपका है ग्लूकोज? तो दोस्तों एक भूखा व्यक्ति शरीर के सबसे पहले जिस भंडार का उपयोग करता है उसका नाम है ग्लाइकोजन। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किस कमी से होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से ही होती है। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका मैं डिस्कशन शुरू ही पहला ही क्वेश्चन में किया था। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? तो दोस्तों ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोबाल्ट
जिसे हम CO से डिनोट करते हैं, ये किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम भी मैंने आपको बताया था, साइनोकोवालिन।